यह कहानी शुरू होती है एक ऐसी जगह जहां जाना किसी भी लड़के का सपना हो सकता है, लेकिन मेरे लिए वो एक अनसुलझी पहेली बन गया। मैं एक लड़कियों के स्कूल में इकलौता मेल टीचर हूँ। जिस दिन ज्वाइनिंग थी, पुराने टीचर ने काम सौंपते वक्त बड़े अजीब रंग से एक बात कही, यह जगन्नत भी है और जहन्नुम भी। इतना बोलकर वो शख्स जिसका नाम जांग वो पीछे मुड़कर देखे बिना ही चला गया। मैं तो वही खड़ा सुनना। सचक हूं तो जब से यहाँ आया हूँ सब कुछ ऊपर से जा रहा है। मैं स्पोर्ट्स का स्टूडेंट रहा हूँ। डिग्री के बाद जगह रिज्यूमे डाला, पर नौकरी सिर्फ इसी स्कूल में मिली। यहाँ आने के बाद पता चला कि यह तो गर्ल्स स्कूल है। अब भला कोई लड़कियों का स्कूल में पीटीआर क्यों रखेगा? पीटी के लिए तो लेडी टीचर भी हो सकती थी ना। पर यहाँ की सैलरी और अलग कमरा देखकर मैंने ज्यादा दिमाग नहीं लगाया। सोचा जो होगा देखा जाएगा। स्कूल पहुंचते ही मैडम चू ने मुझे पिछले टीचर से हैंड ओवर लेने भेज दिया। जब मैंने पहली बार झांग बो को देखा तो मेरी हालत खराब हो गई। वो बंदा हड्डियों का डांचाल कर रहा था। पिच के हूँ एगाल, आंखों के नीचे काले घेरे और होठों पर जैसे खून का नामो निशान ना हो। तो माई फीट का लंबाकद पर शरीर पर मांस की जगमड़ी हड्डी से चिपकी हुई थी। उसे देखकर मुझे समझ आ गया कि उसने नौकरी क्यों छोड़ी, या तो उसे कोई जानलेवा बीमारी थी या फिर वो नशे की लत में डूबा था। वो बहुत ही उखड़ा उखड़ा सा था। काम की बातों के अलावा एक शब्द नहीं बोला, पर मुझे महसूस हो रहा था कि उसकी वो धुंधली आंखें चोरी छुपे मुझे ऊपर से नीचे चिपकना पड़ रही थी। जाते जाते उसने मुझे जो नजरों से देखा उसमें जलन भी थी और एक अजीब सी बेबसी। मुझे लगा बंदा थोड़ा अस्थिया, इसलिए मैंने उसकी बातों को हल्के में लिया। अपनी डेस्क पर बैठकर मैं आने वाले दिनों के बारे में सोचकर थोड़ा एक्साइट। तभी डर साफ करते वक्त मुझे झांग बो की एक पुरानी फाइल मिली। अभी मैं सोच ही रहा था कि मैडम चैन शू आ गई। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर खींचा। चलिए, तो दालवीं की लड़कियां आपका इंतजार कर रही हैं। उनकी फिट बॉडी देखकर कोई भी जवान लड़का पानी भर दे। रास्ते में उन्होंने बताया कि ये मेड हाई स्कूल एक चैरिटी स्कूल है। यहाँ अनाथ लड़कियां पढ़ती हैं और सारा खर्चा एक फाउंडेशन उठाता है। पर एक अजीब नियम था, ये पूरी तरह क्लोज स्कूल था। दीवारें ऊंची, कटीले तार, हर कोने में कैमरे और महिला गार्ड्स। ये स्कूल कम और जेल ज्यादा लग रहा था मुझे। जब मैंने भागने की सजा पूछी तो मैडम की आंखों में खौफ दिखा। उन्होंने बस कहा, बेहतर होगा तुम नियम न तोड़ो, समझे? स्पोर्ट्स हॉल खुलते ही मैं दंग रह गया पूरी तरह। दर्जनों लड़कियां वार्म अप कर रही थी वहां पूरी ऊर्जा से। उनकी चमकती स्किन और खिलखिलाहट ने मेरा दम अटका दिया। मैडम ने मेरा परिचय कराया। मिस्टर फंगोई हैं। सबकी निगाहें मुझ पर टिक गई हर तरफ से। लड़कियां मुझे ऐसे देख रही थी जैसे मैं दुकान में सजा कोई सामान हूं। मुझे बहुत अजीब लगा, पर यह मेरी पहली क्लास थी। मैंने बिना देर किए स्ट्रेचिंग शुरू कराई सबको। एक बात मुझे खटक रही थी, हर लड़की की स्किन बहुत परफेक्ट थी। उनकी बॉडी जरूरत से ज्यादा परफेक्ट थी, जैसे उन्हें किसी सांचे में ढाला गया हो। वे किसी मैच्योर मॉडल जैसी दिख रही थी सभी लड़कियां। 24 लड़कियां क्लास में थीं। मैंने 3 लेग रेस खिलाने का फैसला किया। तभी स्पोर्ट्स कैप्टन हंगजिंग आगे आई। उसका चेहरा मासूम था पर बॉडी किसी एक्ट्रेस जैसी। उसने चापलूसी करते हुए मेरे साथ डेमो मांगा। मैंने अपनी टांग उसकी टांग के साथ रिबन से बांध दी। वह मुझसे चिपक कर खड़ी थी। उसके चेहरे पर जीत वाली मुस्कान थी। बाकी लड़कियां जलन से देख रही थीं। तभी मेरी नाक में एक नशीली खुशबू आई जो मैंने कभी नहीं सूंघी थी। अचानक उसका बैलेंस बिगड़ा और हम नीचे जा गिरे। मैं सीधा उसके ऊपर था। वह खुशबू और तेज हो गई। मेरा दिमाग सुन्न होने लगा। मन में आवाज गूंजी, जो मन कर रहा है कर दे। मैंने होश संभालते ही खुद को पीछे खींचा। मुझे लगा शिकायत हुई तो नौकरी जाएगी, पर वह लड़की गुस्सा नहीं थी। उसकी आंखों में एक कसक थी। क्लास खत्म कर मैं भागा। कैंटीन में वही खुशबू बड़े बर्तन से आ रही थी, जहां लड़कियां सूप पी रही थीं। मैडम ने मुझे रोक दिया। वह स्टूडेंट्स का एरिया है। टीचर्स के लिए शानदार दावत थी। खाते वक्त मैडम ने चेतावनी दी, स्कूल के पीछे वाले हिस्से में जाना मना है। शाम को घूमते हुए मैं अनजाने में वहीं पहुंच गया। पीछे वाली बिल्डिंग की खिड़कियों पर मोटे पर्दे थे। अंदर से औरतों के सिसकने की आवाजें आ रही थीं। तभी 2 गार्ड्स ने मुझे रोका और वहां से जाने को कहा। रात को कमरे में नींद गायब थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। हांगजिंग बाहर खड़ी थी। मैंने छेद से देखा। वह एक पतली सफेद जालीदार ड्रेस में थी। वह गिड़गिड़ा रही थी, सर दरवाजा खोलिए, मुझे बचा लीजिए। उसकी आवाज कांप रही थी। मुझे लगा वह झूठ बोल रही है। मैंने ठान लिया कि दरवाजा नहीं खोलूंगा। वह नाखूनों से दरवाजा खुरचने लगी। फिर सन्नाटा छा गया।
मैंने छेद से झांका तो मेरी रूह कांप गई। सामने एक लाल खून उतरी आंख मुझे घूर रही थी। उसने फुसफुसाया, याद रखना, मेरी मौत के जिम्मेदार आप ही हो। अगले दिन मैंने देखा कि वार्ड बॉय एक स्ट्रेचर ले जा रहे हैं। मैडम ने कहा, हंगजिंग को हार्ट अटैक आया, वह नहीं रही। एक जवान एथलीट को हार्ट अटैक? मैंने चादर हटते देखी। वही खिली हुई लड़की अब एक सूखे कंकाल में बदल चुकी थी, बिल्कुल छांगबो की तरह। मेरा जी किया भाग जाऊं, पर मैडम ने हाथ जकड़ लिया। चलिए सर, क्लास का टाइम हो रहा है। स्विमिंग क्लास में लड़कियां बेरुखी से बोली, मर गई वाह, आप टेंशन मत लो। स्विमिंग के दौरान एक लड़की पेट पकड़कर बैठ गई। मैं उसे सहारा देकर चेंजिंग रूम ले गया, पर अंदर जाते ही उसने दरवाजा बंद कर लिया और मुझसे चिपक गई। वह कांपते हुए बोली, सर, मेरे साथ संबंध बना लीजिए वरना मैं भी मारी जाऊंगी। वही बात जो हंगजिंग ने कही थी। तभी फाउंडेशन के बड़े लोग इंस्पेक्शन के लिए आए। वे लड़कियों को ऐसे देख रहे थे जैसे कसाई बकरे को देखता है। दोपहर में मैं छिपकर पाबंदी वाली बिल्डिंग में घुसा। वहां अंधेरे कमरे में अलमारी के पीछे मुझे छांगबो की लाश मिली। तभी दो औरतें आईं और लाश के टुकड़े करने लगीं। उन्होंने कहा, नया टीचर भी सूप की खुशबू के बाद पागल होगा। रात को मैडम चैन शू मेरे कमरे में आईं। उनके साथ बेहोश वांग थी जिसकी खाल के नीचे कुछ रेंग रहा था। मैडम ने राज खोला। यह स्कूल लड़कियों को खास दवा दी जाती है जिसे वे अप्सरा जैसी हो जाती हैं, पर उसका जहर किसी मर्द में ट्रांसफर न हो तो वे तड़प कर मर जाती हैं। जिस मर्द के साथ वे संबंध बनाती हैं वह सारा जहर सोखकर कंकाल बन जाता है। मैडम ने मुझसे मदद मांगी कि मैं इस पाप के साम्राज्य को खत्म करूं। मैडम का प्लान था कि नीलामी के दिन मैं टॉप फ्लोर से सबूत और क्लाइंट लिस्ट कराऊं। अगले दिन जब रईस लोग लड़कियों की बोली लगाने आए, मैं बिल्डिंग में घुसा। टॉप फ्लोर पर दो महिला फाइटर्स ने मुझ पर हमला किया। मैंने जानबूझकर गलत पासवर्ड डाला जिससे पूरे फ्लोर पर बेहोश करने वाली गैस फैल गई। मैंने अपनी सांस रोककर उन्हें उलझाए रखा और वे ढेर हो गई। मैंने कंप्यूटर में पेन ड्राइव लगाई। तभी मैडम का फोन आया, जल्दी निकलो, वे बिल्डिंग में आग लगाने वाले हैं। आग की लपटें कमरे तक पहुंच गई, छत गिरने लगी। धुआं इतना था कि दम घुट रहा था। जैसे ही डेटा ट्रांसफर हुआ, मैंने पेन ड्राइव निकाली और खिड़की से छलांग लगा दी। तीसरी मंजिल पर पहुंचते ही स्टैंड टूट गया और मैं नीचे गिरा, पर मैं मरा नहीं। मैडम और लड़कियों ने हाथों से एक मानवीय जाल बनाकर मुझे थाम लिया था। पुलिस और एम्बुलेंस के सायरन गूंज रहे थे। जलती हुई बिल्डिंग को देखते हुए मैंने पेन ड्राइव मुट्ठी में कसी। उन गरीब लड़कियों को इंसाफ मिल चुका था। वह जहन्नुम अब राख हो चुका था और मेरी आंखों में सुकून के आंसू थे।